नमस्ते। तो जी आज हम बात करेंगे मदरसन सुमी के बारे में। हम श्योर आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, काफ़ी जाना माना कंपनी है। तो आज इनके नॉट आज बट इनके हाल ही में Q3 के रिजल्ट्स भी बाहर आ चुके हैं। जो प्रॉफिट्स है वो ट्रिपल हो चुका है कंपेयर टू Q2। तो हम जान लेंगे इसके नंबर्स क्या है, थोड़ा स्वॉट एनालिसिस कर लेंगे ये कंपनी के बारे में। और अंत में जो इनके चेयरमैन है सहगल साहब, इन्होंने एक 5 ईयर प्लान भी हमें बताया है, जिससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमें इन्वेस्ट इसमें करना है या निवेश करना है तो क्या ये शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा, एक्सेट्रा। तो जी अगर आपको जानकारी ये अच्छी लगती है तो कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जी मदरसन सुमी ये अगेन दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स है ऑफ कंपोनेंट्स। तो जो ऑटोमोबाइल्स में लगते हैं, जो बड़े बड़े ट्रकों वगैरह में लगते हैं, गाड़ियों में लगता है। इनके बड़े क्लाइंट्स भी है, मर्सिडीज एक बहुत बड़ा नाम है। तो ये कंपनी उस सेक्टर में केटर करता है। अभी हालांकि इसका हेडक्वार्टर्स नोएडा में है, फर्दर नॉर्थ में, लेकिन पूरे दुनिया में इसका एक बहुत अच्छा होल्ड है और एक बहुत अच्छा नाम भी है। तो जी मार्केट कैपिटल भी बहुत तगड़ा है, 68 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटल है। और जो डिविडेंड यील्ड है इसका 0.70 है। तो जी अभी इन्होंने जो रिजल्ट्स आउट किए हैं, तो अभी इनका जो प्रॉफिट है वो है 798 करोड़ कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर। तो अब अगर हम इसके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम मार्च ऑनवर्ड्स बात करें, तो जी मार्च में था 144 करोड़, जून में एकदम कम हो गया -1191 करोड़। तो जून में इनको सबसे ज़्यादा मार पड़ी है, रीज़न आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सितंबर में ये ऊपर की रफ्तार लिया 446 करोड़, और दिसंबर में 1234 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने हाल ही में शो किया है। तो जो डिफरेंस है Q3 और Q4 का, वो आ रहा है 768 करोड़ के आसपास। तो जी एक बहुत बड़ा हाइक है। तो इन्होंने इसे कैसे अचीव किया, क्या इनके राइडिंग फैक्टर्स थे, तो इसके बारे में थोड़ा आगे जाकर हम बात कर लेते हैं। तो चलिए फटाक से हम इनका स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर हम कंपनी के स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करें, तो जी देखिए राइजिंग नेट कैश फ्लो है। तो जितने भी इनके ऑपरेटिंग प्लांट्स है, सारे तो 100% नहीं है, बट जो भी ऑपरेटिंग है वहाँ से इनको काफ़ी अच्छा कैश फ्लो मिल रहा है, जिससे इन लोग जो अपना डेट है उसे वो चुकाते जा रहे हैं। तो बहुत जल्द ये डेट फ्री हो जाना चाहिए, बहुत जल्द। वो कितना जल्द वो हमें नहीं पता। कंपनी अगेन अगले 2 साल के लिए भी ये नेट कैश जनरेट कर सकता है। और जो इंक्रीजिंग रेवेन्यू है पास्ट 2 क्वार्टर से, और लास्ट Q3 और Q4 में इन्होंने कंटिन्यूस जो प्रॉफिट्स है हमें दिखाए हैं। कुछ वीकनेसेस भी है, ज़्यादा अलार्मिंग नहीं है, बट जो म्यूचुअल फंड्स है वो डिक्रीज हुआ है। जो एम एफ हैज़ डिक्रीज देयर शेयर होल्डिंग। जो लास्ट क्वार्टर है इसमें इन्होंने थोड़ा कम किया है। कितना कम किया है थोड़ा आगे जाकर हम इसके बारे में बात करेंगे। इनएफिशिएंट यूज टू जनरेट कैपिटल प्रॉफिट्स, बट ये वीकनेस तो नहीं है, बट ठीक है, एक पॉइंट हम बता सकते हैं। और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ढलान है पिछले 2 सालों में। तो ये इसके कुछ वीकनेसेस है। तो जी देखिए अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छा है, हाईएस्ट ग्रोथ है इन द लास्ट 52 वीक्स। पिछले साल मार्च में इनका शेयर प्राइस था 53 रुपीज़, आज ये बंद हुआ है करीब 215 रुपये के आसपास। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पाइक ये कंपनी ने लिया हुआ है। इनका जो ब्रोकर अपग्रेडेड रिकमेंडेशन है या जो टारगेट प्राइस है वो सब कुछ मीट हो रहा है। और राइजिंग डिलीवरी परसेंटेज भी है कंपेयर टू, अगर हम पर डे पर मंथ भी अगर हम देखते हैं, तो ये कंपनी का ये वाला सेक्टर भी काफ़ी तगड़ा है। थ्रेट्स में अगर हम बात करेंगे तो एक है जो उभर के आता है कि इसका जो पी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर कभी कल को मार्केट करेक्ट हुआ, अब जैसे हो भी सकता है क्योंकि हाल ही में अगर आपने देखा रहेगा निफ्टी सेंसेक्स थोड़ा नीचे की तरफ आया हुआ है, तो स्टॉक प्राइस पे इफेक्ट पड़ सकता है, बट ज़्यादा शायद नहीं पड़ेगा। इनका पियोट्रोस्की स्कोर भी अच्छा है, 5 का है आउट ऑफ 9।
तो इससे ये बताता है कि ये कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो भी काफ़ी डिसेंट है। तो जी अब आते हैं इनके जो प्रोमोटर्स के जो होल्डिंग है, जो हमने बताया जो अनप्लेज्ड होल्डिंग है इनका, ये Q3 से ये थोड़ा नीचे गया है Q4 में, और 3.5% से ये नीचे गया हुआ है। तो कोई बड़ा नंबर नहीं है जिससे हमें और आपको चिंतित होनी चाहिए, बट हाँ 3.5% से ये जो होल्डिंग है वो घटा जरूर है। तो चलिए बात करते हैं जो विवेक चांद सहगल साहब हैं, जो इनके चेयरमैन हैं, इनका क्या कहना है, इनका क्या विजन है पिछले 5 सालों का, बेग योर पार्डन, अगले 5 सालों का। तो जी सबसे पहले तो इनको ये पूछा था कि इतना कम था, जैसे हमने बताया कि 53 रुपीज पे शेयर था, आज ये 218 पे है। इतने कम समय में इन्होंने कैसा टर्नओवर किया है? तो इनका एक ही आंसर था कि इनके पास जो लोग हैं, इनका जो टीम है, वो बहुत ही तगड़ी टीम है। जी देखिए, सभी ये बोलते हैं, अब मैं भी ऐसा ही बोलूँगा कि हाँ अगर मेरे पास कोई लोग हैं तो मैं भी बोलूँगा नहीं सारे अच्छे लोग हैं, बट जब तक वो कोई नंबर्स के साथ टैली नहीं करता या मैच नहीं करता, तब तक कुछ सामने नहीं आता है। और यहाँ पर इनके टीम ने ये करके दिखाया है। 303% ये शेयर ऊपर गया है सिंस मार्च अंटिल टुडे। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा विन है इस कंपनी के पूरे मैनेजमेंट के लिए। जी देखिए, इनके पास टोटल 272 प्लांट्स है, और इतने सारे प्लांट्स को मैनेज करना, इतने बेहतरीन तरीके से सबसे प्रॉफिट निकालना, तो ये अपने आप में एक बहुत महान बात है, मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि अगर हमारे पास 2 या 3 भी अगर प्लांट्स रहे तो कभी कभी थोड़ा सा डगमगा जाता है चीज़ें। तो इन्होंने पूरी दुनिया में जो इनका जो वेब है उसे इन्होंने काफ़ी अच्छे से होल्ड किया है। जी देखिए, पिछले 5 सालों में इन्होंने 42 नए प्लांट्स डाले हैं, और जितने भी इनके प्लांट्स हैं वो ऑलरेडी प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट किया है। तो जो भी कर्जा इन्होंने लिया था एक प्लांट ओपन करने, फिर दूसरा प्लांट ओपन करने, जैसे ये प्लांट ने पैसा बनाना चालू किया, ये सारे कर्जा चुकाने के लिए स्टार्ट कर दिए हैं। तो जितना भी, और अभी भी देखिए कोविड पूरी तरीके से तो नहीं गया है, तो पूरी दुनिया में भी जो भी इनके 272 273 ऑड प्लांट्स जो है, सभी 100% पे फंक्शन नहीं कर रहे हैं। कुछ 80% पे है, कुछ 60% पे है, बट कुछ 100% भी है, तो वो एवरेज आउट हो जाता है। जी आज की तारीख में इनके पास इनका जो ऑर्डर बुक है वो 13.5 बिलियन का है, और ये जो भी प्लांट्स हैं इनके पास, कुछ 100% कुछ कम, ये सारे ये जो वैल्यू है उसको ये टेक केयर कर सकते हैं। तो इन्होंने ओवर कमिट नहीं किया है, लेकिन ये जो फिगर है वो बहुत बड़ा है। पर डेफिनेटली इन लोग इसे जैसे इन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बताया था कि इसका ख्याल बखूबी रख सकते हैं। तो फिर इन्हें ये पूछा था कि मतलब अब जैसे अगर आप देखोगे कि जून में बहुत कम हो चुका था, क्योंकि तभी व्हीकल्स का जो डिमांड था वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया था। मगर आप भी थोड़े टाइम पहले देखोगे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर ने को सबसे बड़ा मार भी पड़ा था, फिर धीरे धीरे वो ऊपर आने लग गया, और अब थोड़ा सा स्टेबल है हम कह सकते हैं। हाल ही में अभी जो बजट निकला था, यूनियन बजट, उसमें भी इन्होंने गाड़ियों की स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में बात की, जिससे दोबारा ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक अच्छा बूस्ट मिल गया। और बिकॉज मदरसन सुमी पार्ट्स वगैरह बनाता है, ये मैन्युफैक्चर करते हैं, डेफिनेटली इन्हें भी उससे फ़ायदा होगा। देखिए फिलहाल तो सिर्फ गवर्नमेंट व्हीकल्स के लिए ही है, अभी तक प्राइवेट व्हीकल्स के लिए कुछ ठोस बाहर आया नहीं है, बट वेरी सून अगर फेज 2 होगा, फेज 3 होगा, तो अगर ये चीज़ इसमें आ जाती है टू कंट्रोल द पोल्यूशन एक्सेट्रा, तो डेफिनेटली इस कंपनी का शेयर प्राइस और तेज़ी से ऊपर की तरफ जा सकता है। जी देखिए, कुछ और मैं आपके साथ बातें शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि आगे 5 ईयर प्लान क्या है। तो जी देखिए, इनका 5 ईयर प्लान ये है कि इनका जो बिजनेस है उसे ये $36 बिलियन का बिजनेस बनाने वाले हैं, विद 40% ग्रॉस का इनका टारगेट होने वाला है। और रिसेंट में या हाल ही में इनका बाइफरकेशन भी चल रहा है, तो मदरसन 2.0 एक नया वर्जन निकलने वाला है,
उस बाइफर्केशन के लिए फ़िलहाल जो भी शेयर होल्डर्स है उनसे बातचीत चालू है, जो भी इनको अप्रूवल्स लगता है वो सब कुछ इन प्लेस है। तो ये जो 2.0 वर्जन होगा ये भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही बेटर होगा और डेफिनेटली ये हमें प्रॉफिट्स निकाल कर देंगे। जी, अब ये एग्जैक्टली 2.0 वर्जन क्या करेगा, इसके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन अभी बाहर नहीं आई है, बट जैसे ही आ जाएगा डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो जी देखिए, जब से मदर एंड सन्स जब से ये पब्लिक गए हैं तब से ऑन एन एवरेज इन्होंने हर साल जो कंपनी है वो ऊपर गया है बाय 35% और इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को हर साल 32% का रिटर्न्स भी दिया हुआ है। तो कंपनी ग्रोथ बाय 35%, रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर ऑफ 32%। तो ये अपने आप में बहुत प्रॉमिसिंग नंबर्स है जो हमें दिखाई देती है। तो जैसे हमने बात किया मार्च 2020 से अगर हम आज की तारीख में कंपेयर करें तो कंपनी ऊपर जा चुका है 303% से, या जो शेयर प्राइस है। और अगर हम अगस्त से कंपेयर करते हैं तो ये कंपनी का शेयर प्राइस 117% ऊपर गया हुआ है। तो देखिए अभी थोड़ा और अगर मैं आपसे एक दो चीज़ें और डिस्कस करूं, जी देखिए, एक डिबेट हमेशा होता है नया गाड़ी खरीदना चाहिए या नहीं, पुराना गाड़ी या हम नहीं खरीदे। बिकॉज एक थियरी ऐसा भी आ रहा है कि अगर आप ओला उबर करोगे या कोई और अगर आप टैक्सी सर्विसेज लोगे तो आपका पैसा बचेगा। बट जी देखिए, कोविड में काफ़ी लोगों ने ये एक्सपीरियंस भी किया है कि कहीं ना कहीं अपना खुद का व्हीकल होना भी बहुत ज़रूरी है। भले वो सेकेंड हैंड हो, अभी मेरे पास भी मैं जो गाड़ी चलाता हूँ ब्रांड न्यू नहीं है, सेकेंड हैंड गाड़ी है। तो एटलीस्ट एक फ्रीडम है हमारे पास कि हम कहीं पर भी जा सकते हैं। तो जो यंगर जनरेशन भी है वो भी नई गाड़ियों की तरफ ज़्यादा आकर्षित है। अगर आप एक और चीज़ पे गौर करोगे तो हाल ही में आई थिंक टीवीएस का एक बहुत पॉपुलर बाइक है अपाचे, उन्होंने अपना प्राइजेस ऊपर किया है। जावा मोटर्स ने एक नया बाइक निकाला है 42 का नया वर्जन 2.1, वो महंगा है। टाटा मोटर्स ने अपने गाड़ियों के प्राइजेस ऊपर किए हैं, विच मीन्स डिमांड है। और जी अगर डिमांड है, अगर हम और आप गाड़ी खरीदने में इंटरेस्टेड है जिसे सदियों से चलता आ रहा है, तो उसके लिए पार्ट्स भी लगेंगे, उसे मैन्युफैक्चर भी करना पड़ेगा, जिससे डेफिनेटली ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो एक ऊपरी रफ्तार लेगा। जी एक और थियरी है कि अभी सब इलेक्ट्रिक जाना है, क्योंकि देखिए पेट्रोल प्राइसेस तो हर जगह पे स्काई रॉकेट हो चुका है। बट फिर भी देखिए गाड़ी फिर भी लोग चला ही रहे हैं और द फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक बोलते हैं। बट अगर इलेक्ट्रिक भी है तो गाड़ी तो वैसे ही बनेगी, तो उसके लिए भी जो आपको पार्ट्स लगेगा, तो वहां पर भी मदर्स एंड सुमी को ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे अपने अप्रोचेस में, अपने प्रोसेसेस में। मे बी एक आध दो चीज़ जो अगर फ्यूल को कनेक्ट करता है मे बी वहां पर कुछ चेंज करना पड़ेगा। बट मेजॉरिटी जो स्ट्रक्चर है गाड़ी बनाने का, वहां पर इन्हें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। तो जी देखिए, इन कंक्लूजन एक पॉजिटिव कंपनी है, बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हुए हैं पिछले 12 मंथ्स में और पिछले 6 मंथ्स में। इनका ग्राफ भी बहुत अच्छा है, नया वर्जन ये निकाल रहे हैं 2.0। तो अगर हम इसे लेकर अगर होल्ड करते हैं तो 1 ईयर 2 ईयर्स में भी तो एक काफ़ी अच्छा रिटर्न्स हमें इसमें से देखने को मिल सकता है। तो जी देखिए, वापस हमेशा की तरह कुछ लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार आप खुद भी देख लीजिए, आप खुद भी रिसर्च कर लीजिए और अगर आपको प्रॉमिसिंग लगता है तो जी निवेश ज़रूर कीजिएगा। माफ़ कीजिएगा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।